परम श्रद्धेय महेश योगी जी के जन्म शताब्दी के निमित्त नागपुर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहना था, पर मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ा है, इसलिए मैं आज वाराणसी के क्षेत्र में हूँ, इसलिए कार्यक्रम में नहीं आ सका। इसलिए सबसे पहले मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। महर्षि महेश योगी जी ने अपने जीवन में मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और भारतीय विचारधारा के आधार पर जो विचार प्रस्तुत किए हैं, आज वो केवल देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। हमारे समाज जीवन को सुखी, समृद्ध और संपन्न अगर बनाना है तो नैतिकता के आधार पर, मूल्याधिष्ठित विचारों के आधार पर ही समाज की निर्मित हो सकती है। और ये मूल्याधिष्ठित विचार जो है वो हमारे साधु संतों ने जो लिख कर रखा है, उन्हीं संस्कारों से हमको मिल सकता है। महेश योगी जी ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारतीय विरासत के आधार पर अपनी विचारधारा से उन्होंने देश को नहीं तो दुनिया को प्रभावित किया है। विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में जो छोटे विद्यार्थी हैं, उनके बाल मनों पर अगर सही संस्कार होंगे तो अच्छे नागरिक निर्माण होंगे, अच्छा समाज निर्माण होगा। और इसीलिए सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति में, शिक्षा के क्षेत्र में, सब जगह पर अच्छे व्यक्ति और अच्छे नागरिकों की आवश्यकता है। अच्छे व्यक्ति और अच्छे नागरिक बने बिना देश प्रगति और विकास की ओर आगे जा नहीं सकता। और अच्छे नागरिक और अच्छे व्यक्ति अगर तैयार करना है तो उनको संस्कारित करना होगा। संस्कार जैसे घर से माता और पिता से होते हैं, वैसे स्कूलों में ये शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों के मनों पर संस्कार होते हैं और उसी से एक परिपक्व व्यक्तित्व तैयार होता है। आज एक तरफ दुनिया में पाश्चात्यकरण हो रहा है, हमने आधुनिकीकरण का जरूर समर्थन करना चाहिए, पर पाश्चात्यकरण का विरोध करना चाहिए। हमारी भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत और महेश योगी जी ने जैसे दिए हुए विचार, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी क्षमता है। और इसी के कारण आज हमारे आयुर्वेद को, हमारे योग विज्ञान को, हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति को और संस्कारधिष्ठित विरासत इतिहास को आज दुनिया में मान्यता मिल रही है। केवल भारत में ही नहीं तो दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं कि जो शांति के लिए हमारी संस्कृति और विचारधारा को अपनाकर अपने जीवन को सुखी और समृद्ध और संपन्न बना रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इसको हम ठीक से समझें। एक बात कही जाती है कि देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर जो होता है वो तो ऊपर से दिखता है, पर उसके पीछे जो भावार्थ रहता है वो छिपा हुआ रहता है। जब हम दिल से उसका अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो भावार्थ हमारे मन में पूरी तरह से उतरता है और वही व्यक्ति को संस्कारों के रूप में परिवर्तित करता है। मुझे बहुत खुशी है कि महर्षि योगी जी को आप सब याद कर रहे हैं, उनके विचारों को याद कर रहे हैं और उनके विचारों को एक मिशन मानकर काम करने वाले शिक्षा संस्थाओं में, सामाजिक क्षेत्र में, अनेक समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में अनेक लोग काम कर रहे हैं। उन सब को इकट्ठा करने का, उन सब का एक जन आंदोलन बनाने का प्रयास इस कार्यक्रम के द्वारा हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि परम पूजनीय वैदिक मार्तंड ब्रह्मचारी गिरीश जी ये भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। उनका भी मार्गदर्शन आप सबको मिलने वाला है और मेरा पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से ये विचार समाज के सभी स्तरों तक जाएगा और हमारा राष्ट्र जीवन और सामाजिक जीवन समृद्ध और संपन्न होगा। भौतिकता के आधार पर भी संपन्न होगा और मूल्याधिष्ठित सांस्कारिक आधार पर हमारा सामाजिक जीवन भी, पारिवारिक जीवन भी समृद्ध और संपन्न होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो चिंतन है, ये जन आंदोलन है, ये वैचारिक अभियान है, इसका निश्चित रूप से आप सबके जीवन में भविष्य के लिए बहुत बड़ा उपयोग होगा, ये मेरी आशा है, अपेक्षा भी है। आज मैं इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हो सका, इसका मुझे दुख और दर्द है, पर मेरे कर्तव्यों के आधार पर मुझे यहाँ जाना पड़ा है, इसलिए मैं फिर से एक बार आप सबकी क्षमा मांगता हूँ और इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभ